लेट्स टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जिनको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बनता है बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स। जैसा कि हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। वैसे ही दो या दो से ज्यादा जब नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल का मतलब हो गया इक्वल शेयरिंग। तो अगर दो एटम्स की हम बात करें, दोनों की तरफ से इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और उस म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो वी नो हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ऐसी अगर एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके भी पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों मिलकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। शेयरिंग से पहले हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों की जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो गई, इन दोनों के बीच में बन जाता है सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन एटम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो की कमी होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जितने रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनको हमने यहाँ बीच में शो कर दिया, बिकॉज उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दो की कमी है, तो दो हमने यहाँ शो किए। सेम फॉर दी अदर, जब इनके बीच में होगी म्यूचुअल शेयरिंग, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसके 3 4 5। अब क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां 3 की कमी है, ठीक है, 3 आ जाएंगे तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए हमने इन दोनों के बीच में 3 पेयर दिखाए, 3 इसके इलेक्ट्रॉन 3 इसके इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने दिखाएंगे इनके बीच में शेयरिंग पर्पस के लिए। तो इसके पास टोटल 5 है, 3 इसको इधर से मिल गए, 8 हो गए। ऐसे इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयरिंग के बाद यहाँ भी 8 हो गए, तो दो नाइट्रोजन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इफ वी हैव CH4, यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगा कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, चारों डायरेक्शंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड वी नो जो हाइड्रोजन है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो हमने सब जगह ये सिंगल बॉन्ड शो कर दिया, कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से CH में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ऐसी अगर HCl की बात करें, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। वैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक की रिक्वायरमेंट है, तो जितने की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ शेयरिंग के लिए दिखा दिया। हाइड्रोजन को भी एक की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से ये जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, क्लोरीन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी और इन दोनों के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर शेयर होता है वहां सिंगल बॉन्ड बनता है, जहां दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं वहां डबल बॉन्ड बनता है, और अगर इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स। उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरीके से हम ओवरलैपिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो पहले के न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो यू मस्ट नो, जो सिंगल बॉन्ड है वो लॉन्गर होता है या लॉन्गेस्ट होता है कह सकते हैं। डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। अब इसका रीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर होता है, अट्रैक्शन कम रहेगा।
लेकिन डबल बॉन्ड के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड के केस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, अट्रैक्शन और ज्यादा होता है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाती है। तो दिस इज द समरी। कभी भी अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना हो तो लाइक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप ऐसा समझ लो, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक, अब आप सोचो ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड नहीं, कुछ स्टिक्स हैं। तो एक लंबी पतली स्टिक है उसको तोड़ना है, उसके बाद उससे छोटी स्टिक्स हैं लेकिन 2 हैं जिनको एक साथ तोड़ना है, और तीसरे केस में बिल्कुल छोटी छोटी 3 स्टिक्स हैं जिनको एक साथ तोड़ना है। तो किसको तोड़ना इजी होगा? ऑब्वियसली जो सिंगल बॉन्ड है, जो लंबी स्टिक है और जो पतली सी एक सिंगल स्टिक है, दिस इज इजिएस्ट टू बी ब्रोकन। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है लेकिन इसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही कम है। डबल के केस में बॉन्ड लेंथ कम हो गई लेकिन ताकत बढ़ गई, 2 एक साथ आ गए बॉन्ड, और ट्रिपल के केस में बॉन्ड लेंथ और भी कम होने से स्ट्रेंथ उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहां पर हैं उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है 2 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सिमिलरली 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहेंगे, यहाँ 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। एक और रिलेशन आपको याद रखनी है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अभी हमने डिस्कस किया ही था, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल उससे छोटा होता है, ट्रिपल उससे भी छोटा होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब हम डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब जैसे एग्जाम में अगर आपसे F2 पूछा जाएगा कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो हमें पता है F2 के केस में हमेशा क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। फ्लोरीन इज अ हेलोजन, हेलोजन हाइड्रोजन की ही तरह हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 फ्लोरीन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर इज 1। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि O2 2 नेगेटिव जो आयन है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अभी आयन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढ लेंगे। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो जिन भी स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसी स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। अब यहाँ जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो 9 इंटू 2 टोटल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इंटू 2 हो गया 16, और -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, तो 16 प्लस 2 यहाँ भी हो गया 18। तो क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब अगर F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी 1 ही आएगा। सिमिलरली अब ये 3 स्पीशीज है हमारे पास, N2CO एंड NO पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इंटू 2 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। CO में अगर हम देखें तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो 6 प्लस 8 अगेन गिव्स 14 इलेक्ट्रॉन। अब अगर NO पॉजिटिव को देखें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो यहाँ आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स, और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, तो यहाँ भी निकल के आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये तीनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसका मतलब जो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर है वो भी सेम आएगा। अब हमें N2 के केस में पता है 2 नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो इन तीनों में ही जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आ जाएगा इक्वल टू 3। नेक्स्ट अब बात करेंगे बॉन्ड एंगल की।
नाम वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर दो बॉन्ड्स है हमारे पास, उनके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O के केस में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है बेंट, जिसको या फिर वी शेप हम लोग बोलते हैं। ऑक्सीजन होता है सेंटर में, दो हाइड्रोजन इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। अब ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनके बीच का एंगल है 104.5 डिग्रीज, तो इसी को बोला जाएगा बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें या बुकिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो थोड़ा सा एक बार को हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट है नहीं। जैसे जैसे चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, तो ये चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये तो पता है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वाटर का ही एग्जांपल हमने लिया है, तो उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p4, और जो हाइड्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। तो अगर आउटर मोस्ट वाली सबशेल को हम देखें तो ऑक्सीजन के पास P है, हाइड्रोजन के पास S है। और प्रीवियस एक चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जहां हमने पढ़ा था जो S ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप, और P वाले जो होते हैं दे आर डम्बेल इन शेप, ठीक है। तो वहीं से कुछ ये स्ट्रक्चर निकल के आया, क्योंकि ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल हम लोग यूज कर रहे हैं, P की शेप कुछ ऐसी होती है डम्बल। अब ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ तो दो लोग हैं, यहाँ एक ही लोग शो कर रखा है। अभी आपको एक ही शो करना है, आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या है, क्योंकि हम ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो P की हमने ये वाली शेप ड्रॉ कर दी, और जो हाइड्रोजन है उसका S यूज कर रहे हैं तो S होता है स्फेरिकल, ये हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया। जो ये बीच में ओवरलैप्ड वाला एरिया आया, यहाँ पे होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, दोनों ने मिलकर पेयर बना लिया, ये शेयरिंग हो गई, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द एंगल, ये वाला एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्बिटल्स हैं जिनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी को। तो ये जो एंथैल्पी है इसका मतलब होता है एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स हैं उसे हम तोड़ना चाहें, तो 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। या इसका रिवर्स भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम दो अलग अलग एटम्स या स्पीशीज को ले लें, उनके बीच में 1 मोल बॉन्ड को फॉर्म करा दें, और उस केस में जो एनर्जी है वो होगी रिलीज। तो 1 मोल के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी या 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है। अब यहाँ जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ आप जो बॉन्ड है उसको स्टिक से कंपेयर करके चलो, तो सिंगल स्टिक को तोड़ना इजी है, डबल को तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ट्रिपल को तोड़ने में और भी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी हमको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के केस में। तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है दिस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, थोड़ी कम होती है डबल बॉन्ड में, मिनिमम होती है सिंगल बॉन्ड में। इसके अलावा ये तो हमने बात की दो एटम्स के बीच के बॉन्ड्स की, ये तो एक ही झटके में टूट जाएंगे एक ही स्टेप में। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप का कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक CH4, यहाँ पे चार अलग अलग बॉन्ड्स हैं, अब इन चारों बॉन्ड्स को हम एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पहला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए डेल्टा H1, फिर हम सेकेंड बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज डेल्टा H2, थर्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए इट्स डेल्टा H3, सिमिलरली ये जो फोर्थ बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी है डेल्टा H4। तो मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल एनर्जी हम निकालेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, वो इन चारों का एवरेज होगा। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइडेड बाई 4। अब जो यहां से रिजल्ट हमको मिलेगा, जो एवरेज आएगा, वही इस पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी होगी। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट होगी किलो जूल पर मोल।